सोचो जरा, अगर तुम्हारे ख्वाब ही तुम्हारी मौत की वजह बन जाए तो क्या तुम सोने की हिम्मत करोगे? इस लड़की ने बस एक छोटी सी झपकी ली थी और उसकी जिंदगी अचानक एक डरावने सपने में फंस गई। पर यह सपना सिर्फ डरावना नहीं था, यह जानलेवा था, क्योंकि इसमें उसका सामना हुआ एक ऐसे शैतान से जो लोगों को उनके सपनों में मारता है। और अब बारी थी इस लड़की की। कहानी शुरू होती है। एक लड़की क्लास में पढ़ते पढ़ते बस हल्की सी झपकी लेती है, पर उसे क्या पता था कि यह झपकी उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगी। जैसे ही वो सोती है, एक डरावना सपना शुरू हो जाता है, जिसमें एक सपनों में मारने वाला शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डर के मारे लड़की थर थर कांपती है और जान बचाने के लिए भागकर क्लास से बाहर निकलती है। लेकिन अगले ही पल वो शैतान उसके सामने प्रकट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी लड़की की नींद टूट जाती है। वो समझती है कि ये बस सपना था, लेकिन जब वो अपनी डेस्क पर नजर डालती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि उसके सपने में जो बाल शैतान ने काटे थे वही असली जिंदगी में भी उसकी मेज पर पड़े थे। अब उसे समझ आता है कि वो सपना नहीं था, वो शैतान सचमुच मौजूद है। स्कूल की छुट्टी होते ही वो तुरंत घर भाग जाती है। उसे डर था कि रात को फिर से वो सपना ना जाए, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया। जब लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई तो वो सुनकर और भी चौंक जाती है, क्योंकि लड़के ने बताया कि उसने भी उसी रात वैसा ही सपना देखा था, जिसमें उसे भी वही शैतान मारने आया था। दोनों को लगा कि साथ रहने से शायद डर कम होगा। वो एक दूसरे की बाहों में सो गए। लेकिन आधी रात को लड़की को बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज से नींद खुल गई। वो गुस्से में बाहर जाकर उन्हें चुप कराने चाहती है, पर जब उसने देखा कि कुत्ते का कोई गला रेत गया था तो वो डर के मारे दौड़कर वापस घर आई। लेकिन अंदर आते ही वो देखती है कि वो अब अपने घर में नहीं, बल्कि अपने पुराने प्ले स्कूल में खड़ी है। तभी एक छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाती है और वहां शैतान उसका इंतजार कर रहा होता है। अचानक लड़की की नींद टूट जाती है, पसीने से तरबतर। वो बाथरूम जाकर चेहरा धोती है और वापस बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोती है, उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। बॉयफ्रेंड उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की इतनी जोर से उछलती है कि वो हवा में उड़ जाती है और फिर सपने वाला शैतान उसके पेट में चाकू घोंप देता है। बॉयफ्रेंड डर के मारे चीखता हुआ बाहर भागता है। भागते भागते गलती से सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देता है। पुलिस आती है। लड़की को अस्पताल की जगह जेल में डाल दिया जाता है, शायद ये समझकर कि वही हत्यारी है। लेकिन जेल में भी लड़की चैन से नहीं सोती। वो खुद को थप्पड़ मारती है ताकि नींद ना आए, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही वो सोई वो शैतान फिर आ जाएगा। जेल के गार्ड लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, पीछे दीवार अपने आप उग जाती है। अगले ही पल जेल की सारी लाइटें बंद हो जाती है और अब वो एक डरावने वीरान फैक्ट्री में आ चुकी थी, जहां सामने खड़ा था वो खतरनाक शैतान फ्रेडी। फ्रेडी को सामने देख लड़का डर के मारे भाग खड़ा होता है, लेकिन वो भूल गया था कि ये सपना है और सपनों का मालिक फ्रेडी है। अगले ही पल फ्रेडी उसकी पीठ पीछे प्रकट हो जाता है। लड़का डर से कांपते हुए जमीन पर गिरकर उससे माफी मांगने लगता है और हैरानी की बात यह कि फ्रेडी वाकई उसे छोड़ देता है। लड़का सोचता है कि चलो जान बच गई, लेकिन अगले ही सेकंड सपना हकीकत में बदल जाता है और वो लड़का असल जिंदगी में जेल में ही अजीब तरीके से मर जाता है। दोनों दोस्तों की मौत के बाद लिसा और उसका बॉयफ्रेंड इस शैतानी सपने के पीछे की सच्चाई पता लगाने में जुट जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था अब उनकी बारी थी। अब फ्रेडी उन्हें भी टारगेट बना चुका था। रात को लिसा जैसे ही नहाकर कमरे में आती है तो देखती है कि कमरे में अचानक सफेद शैतानी बर्फ गिरने लगती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि वो अचानक एक सुनसान प्ले स्कूल के गेट पर पहुंच जाती है और उसके पीछे खड़ा होता है। तभी उसका फोन बजता है। बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और इस वजह से लिसा बच जाती है। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि ये सब उस प्ले स्कूल से जुड़ा है जहां वो बचपन में पढ़े थे। जब लिसा की मां आकर बताती है कि हाँ, वो लोग बचपन में उसी स्कूल में पढ़े थे और वहां एक बहुत अजीब बागवानी वाला आदमी था फ्रेडी। वो बच्चों को अक्सर छुपन छुपाई के बहाने कहीं ले जाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद अभिभावकों ने अपने बच्चों के शरीर पर चोटों के निशान देखे। तब सबको शक हुआ। पता चला कि फ्रेडी बच्चों को एक अंधेरी गुफा में ले जाकर टॉर्चर करता था। गुस्से में आकर सभी माता पिता ने मिलकर फ्रेडी को एक फैक्ट्री में घेर लिया और बिना देर किए उसे जिंदा जला दिया। अब लिसा और उसका बॉयफ्रेंड खुद उस प्ले स्कूल में जाकर सच्चाई जानना चाहते थे। रात के अंधेरे में दोनों निकल पड़े, लेकिन रास्ते में लड़का नींद से बहुत परेशान हो गया तो एक दवा दुकान में जाकर एनर्जी मेडिसिन लेने चला गया। इधर कार में बैठी लिसा
जो 3 दिन से सोई नहीं थी, आखिरकार एक पल को झपकी ले लेती है और उसी पल फ्रेडी उसके सपने में आ धमकता है। लेकिन लिसा सही वक्त पर उठ जाती है, अपनी जान बचा लेती है। अब वो कार में बैठने की हिम्मत नहीं करती, नींद न आए इसके लिए वो खुद को सिगरेट लाइटर से जला देती है और फिर सीधे चल पड़ती है दवा दुकान की तरफ। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां है ही नहीं। वो उसे बार बार आवाज लगाती है लेकिन जवाब नहीं आता। तभी चारों तरफ की लाइटें तेजी से झपकने लगती है और फिर लिसा एक बार फिर खिंचकर पहुंच जाती है उसी डरावने सपने में। अब वो एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री में है और उसके सामने है फ्रेडी। लिसा डर से कांपती है और जब फ्रेडी उस पर हमला करता है तो वो उसके कपड़े की बाना फाड़ देती है। अब सपना और हकीकत तेजी से आपस में मिलने लगते हैं और अगले ही पल लिसा का हाथ सच में जख्मी हो जाता है। बॉयफ्रेंड उसे तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर लिसा के हाथ की सिलाई करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिसा अचानक गायब हो जाती है। पता चलता है कि लिसा चुपचाप अकेली ही निकल गई उसी प्ले स्कूल में। अब वो इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं स्कूल में उन्होंने फ्रेडी का पुराना स्टोर रूम खोज निकाला, जहां अजीबोगरीब टॉर्चर टूल्स पड़े थे, और फिर उस स्टोर रूम से गुजरते हुए उन्हें वही रहस्यमयी गुफा मिल जाती है और अब वो दोनों उस गुफा के अंदर घुस चुके हैं। जैसे जैसे लिसा और उसके बॉयफ्रेंड उस गुफा में आगे बढ़ते हैं, बचपन की कुछ भूली बिसरी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। तभी उसके बॉयफ्रेंड को जमीन पर पड़ा एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें फ्रेडी द्वारा बच्चों को पीटने की फोटो होती है। अब दोनों को यकीन हो जाता है फ्रेडी कोई बेगुनाह आदमी नहीं था। वो वाकई एक बीमार डरावना दरिंदा था जिसे जलाकर मारना बिल्कुल सही था। लेकिन फ्रेडी की आत्मा अब भी भटक रही है और उसका इरादा साफ है, बचपन के हर उस बच्चे को मारना जो उस वक्त उस प्ले स्कूल में पढ़ता था। तभी लिसा को एक आइडिया आता है, अगर उन्होंने फ्रेडी का कोई हिस्सा जैसे कि उसके कपड़े की बां सपने से रियल वर्ल्ड में ला लिया था, तो शायद वो फ्रेडी को भी सपने से खींचकर असली दुनिया में ला सकते हैं और वहीं मार सकते हैं। प्लान बनता है, लिसा सोएगी और फ्रेडी को अपने साथ सपने में बुलाएगी और उसका बॉयफ्रेंड हथियार लेकर तैयार रहेगा ताकि जैसे ही लिसा फ्रेडी को खींच लाए वो उसे खत्म कर दे। पर यह प्लान भी फ्रेडी की चालबाजी के सामने बिखर जाता है। लिसा से पहले उसका बॉयफ्रेंड खुद ही सो जाता है और फंस जाता है उसी डरावने सपने में, एक वीरान फैक्ट्री और सामने खड़ा फ्रेडी। फ्रेडी उसके सिर पर जोर से हमला करता है। तभी लिसा की आवाज आती है। पता चलता है वो भी अब सपना देख रही है, लेकिन फ्रेडी उसे मारने के बजाय उसके साथ एक डर का खेल खेलने लगता है, क्योंकि फ्रेडी की असली ताकत डर फैलाना है, मारना नहीं। अब लिसा खुद को अपने ही घर में पाती है और डर के मारे एक अलमारी में छुप जाती है, पर फ्रेडी उसे वहां भी ढूंढ लेता है। वो जैसे तैसे भागती है, ऊपर की तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक जमीन खून से भर जाती है और जैसे ही वो गिरती है वो अचानक एक अजीब बच्ची जैसी ड्रेस में बदल जाती है। पता चलता है फ्रेडी सिर्फ सैडिस्ट नहीं बल्कि लोली कॉम्प्लेक्स वाला मनोविकारी भी था। अब वो लिसा पर हमला करने ही वाला था कि उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड सपना तोड़ते हुए लिसा को एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे देता है और इसी के साथ फ्रेडी सच में असली दुनिया में खींच लिया जाता है। अब लड़ाई असली हो चुकी थी। फ्रेडी हमला करने ही वाला था, लेकिन लिसा ने मौका नहीं दिया। पहले उसके पंजे काट दिए, फिर एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी और अंत में एक बोतल फेंक कर पूरा कमरा आग के हवाले कर दिया। अब सब कुछ राख में बदल चुका था। लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर कहानी में आखिरी झटका अभी बाकी था। फ्रेडी मरने वालों में से नहीं था। वो फिर से लौट आया और इस बार उसने सीधा हमला किया लिसा की मां पर, और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। अगर आप चाहें, और इसी के साथ खत्म होती है लिसा और उसके बॉयफ्रेंड की ये डर और मौत से भरी जंग, जहां नींद सिर्फ आराम नहीं एक जानलेवा जाल बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप लिसा की जगह होते तो क्या फ्रेडी से जीत पाते। ऐसी और डर से भरी सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।